गर्मी का मौसम है और उस समय यदि बादल आकाश में हो, वर्षा हो, तो उस समय व्यक्ति को मौसम सुहावना लगता है। गर्मी है और तापमान अधिक होता है, व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आता है, वह मौसम अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति का दिमाग ठंडा होता है तो अच्छा लगता है, उसका चित्त शांत रहता है, वातावरण आसपास का सुहावना हो जाता है। लेकिन यदि दिमाग गर्म हो जाए तो वह समस्या पैदा करता है, आसपास के वातावरण को अशांत बना देता है, मन भी अशांत बन जाता है। मन में प्रश्न होता है कि दिमाग गर्म क्यों होता है, दिमाग ठंडा क्यों नहीं रहता है। व्यक्ति अगर चिंतन करे दिमाग गर्म होने का कारण क्या है, जब हमारे कषाय तीव्र हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, तब व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है। हमें अपने कषायों पर ध्यान देना है कि हम किस प्रकार अपने कषायों पर नियंत्रण कर सकें, क्योंकि जब तीव्र कषाय होते हैं तो व्यक्ति का मन अशांत, बेचैन हो जाता है, आसपास का वातावरण भी अशांत बन जाता है और व्यक्ति समस्याग्रस्त रहता है। क्या ऐसे कारण है जिसके कारण व्यक्ति का मन अशांत रहता है, कषाय प्रबल रहते हैं? साहित्यकार ने सुंदर लिखा है, अपप्रशंसकरणम पूज्यंसु भी दोष गहनम वैर धरणम च सुईरम तिव्र कथायान लिंगाणु। 3 बातें इसमें बताई गई है। जिस व्यक्ति के आत्म प्रशंसा की भावना ज्यादा रहती है, जो अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा करता है, उसके कषाय तीव्र होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी प्रशंसा, अपनी श्लाघा करना बहुत अधिक पसंद होता है। वे अपने आप को बहुत अधिक मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, कुल के क्षेत्र में, न जाने ऐसे कितने चीजें हैं जिनके भीतर में, व्यक्तियों के भीतर में उसके प्रति सर्वश्रेष्ठ भावना होती है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। जहाँ यह भावना आती है और अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा करता है, उस व्यक्ति के कषाय भी तीव्र होते हैं। इसीलिए कहा गया कि सेल्फ प्रेजिंग का एटीट्यूड जिसमें होता है, वह अपने आप को ज्यादा शो करता है, अपने आप को बहुत अधिक दिखाता है, जितना नहीं है उससे अधिक दिखाने का प्रयास करता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का बोलकर बताते हैं कि मैं इतना सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। कुछ व्यक्ति अपने आचरण से, व्यवहार से अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाते हैं। तो नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा ज्यादा करता है, सेल्फ प्रेजिंग ज्यादा करता है, वह व्यक्ति निर्घृष्ट कार्य करता है, जघन्य कार्य करता है। तो हमें आत्म प्रशंसा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्म प्रशंसा से व्यक्ति के कषाय भी प्रबल बनते हैं। हमें अपने कषायों को मंद करना है, उपशांत करना है। यदि उपशांत करना है, और क्योंकि आत्म प्रशंसा करते हैं तो हमारा मान कषाय प्रबल होता है, तो मान कषाय को हमें कम करना है, उपशांत करना है, उसकी साधना करना है। तभी हमारे कषाय उपशांत होंगे और आसपास का वातावरण भी शांत बन सकता है। हमें अपने कषायों पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि मान कषाय जब प्रबल होता है तो उसे सब कुछ अपना ही दिखता है, दूसरे कितने विशिष्ट है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हरिभद्र सूली नाम के विद्वान प्रकांड पंडित थे। बाद में तो वे साधु जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब वे गृहस्थ अवस्था में थे, उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। वे ज्ञान के अहंकार के कारण ही अपने पास 3 चीजें रखते थे। सोने का एक पट्टा रखते थे, और सोने की निशानी रखते थे, और सोने की कुदाली अपने हाथ में रखते थे। क्यों रखते थे? उनका ये क्या, जब कोई उन्हें पूछते कि ये आप क्यों रखते हैं, तब उनका ये उत्तर होता कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, और इतना ज्ञान है कहीं पेट फूटकर बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए मैं अपने कमर पर, पेट पर पट्टा लगाता हूँ। और कुदाली और निशानी क्यों रखते हो? तो वे कहते कि निशानी इसलिए रखता हूँ कि कोई
आकाश में ऊपर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, मेरे से अधिक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो मैं निशानी के माध्यम से उसे नीचे उतार दूं। और पाताल में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे से अधिक ज्ञानी हो, तो मैं उसे कुदाली से खोद कर निकाल दूं। तो इस प्रकार उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। हमें अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, अपने अहंकार को कम करने का प्रयास करना है, और इसके लिए हमें ये एक साधना करना होगा। आचार्य पर अनेक प्रकार के जप मंत्र बताते हैं और अनेक प्रकार के ऐसे प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग बताते हैं, जिनके माध्यम से अपने मान कषाय को मंद कर सकते हैं, उपशांत कर सकते हैं। मानव समेन हणे को हम मानव मध्य वयाजिने, जो व्यक्ति मानव मध्य वयाजिने इसका जप करता है, वह अपने मान कषाय को मंद कर सकता है, उपशांत कर सकता है, क्षीण कर सकता है। तो हमें अपनी प्रशंसा नहीं करना है, आत्मश्लाघा नहीं करना है, हमें दूसरों की प्रमोद भावना भाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को जो हकीकत है, दूसरों में जो विशेषता है, उनकी प्रमोद भावना भाने से हमारे भीतर भी वैसे गुण संक्रांत हो जाते हैं। तो हमें गुणों को ग्रहण करना है। तो दूसरी बात बताई गई है कि तीव्र कषाय किसके होते हैं? जो व्यक्ति पूज्येषु विदोष गहनम, जो पूज्यों में दोष दर्शन करता है, अपने से बड़े व्यक्तियों के दोष ग्रहण करता, दोषों को देखता है, यानी छिद्रान्वेषी होता है, छिद्रों को देखता रहता है। उस दूसरे में क्या कमियां है, उसकी दृष्टि इस बात पर ही रहती है। दूसरों में क्या गुण है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं रहती है। तो जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है, वह व्यक्ति भी अपने कषायों को तीव्र करता है, वह अपने कषायों को मंद नहीं कर सकता है। हमें दोषदर्शी नहीं बनना है, गुणदर्शी बनना है, गुणग्राही बनना है। हम अपने दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की शक्ति आत्मसात करने का प्रयास करना है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम छिद्रान्वेषी न बने, दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को नहीं देखें। एक बार छलनी और सुई में संवाद हुआ। छलनी ने सुई से कहा कि सुई बहन, तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारी स्लिम बॉडी है, चमकदार हो, लेकिन तुम्हारी एक कमी बहुत खराब लगती है। तुम्हारे ये जो एक छिद्र है वह अच्छा नहीं लगता है। यदि एक छिद्र न हो तो तुम कितनी सुंदर लग सकती हो। जैसे ही छलनी ने ये बात कही, सुई ने कहा कि बहन, तुम ठीक कहती हो कि मेरे में एक छिद्र है, पर तुम अपने खुद के शरीर पर ध्यान दो कि तुम्हारे भीतर कितने छिद्र हैं। छलनी तो पूरी छेदों से भरी हुई होती है। उस छलनी को एक प्रेरणा मिल गई कि मुझे दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है। हम इसके माध्यम से अपने जीवन में प्रेरणा ले कि हम अपने भीतर दोषों को नहीं, गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के दोषों को नहीं देखना है, उनके गुणों को देखने का प्रयास करना है। हम दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करें। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भिक्षु शासन मिला, और भिक्षु शासन आचार्य भिक्षु जैसे प्रथम आद्य प्रवक्ता मिले, और जिनका जीवन भी हमारे लिए प्रेरणा है, आदर्श है। उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आए। एक बार एक व्यक्ति आया और आचार्य भिक्षु से कहा कि स्वामी जी, वह अमुक व्यक्ति आपके दोष देखता है, आपके दोषों को बताता रहता है, आपके दोष निकालता है। स्वामी जी ने कहा, अच्छी बात है कि वह मेरे दोष निकालता है, कम से कम दोष निकालता ही है, दोष डालता तो नहीं है ना। और दोष अगर मेरे निकालता है तो कितनी अच्छी बात है। कुछ दोष वह निकालता है और कुछ दोष मैं निकालने का प्रयास करूंगा, तो मेरे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, मैं अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूंगा। तो वास्तव में हमें दूसरों के गुणों को ग्रहण करना है, दूसरों के दोषों को नहीं देखना है। जो व्यक्ति अपनी खुद के दोषों को देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है और दूसरों के दोषों को देखकर यह प्रेरणा लेता है कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, अमुक व्यक्ति के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। इस व्यक्ति में ये गुण है, उसे मैं अपने जीवन में आत्मसात करूं। तो जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करता है, वह अपने कषायों को उपशांत रख सकता है। और तीसरी बात कही गई है, वैर धरणम च सुईरम,
जो व्यक्ति वैर को चिरकाल तक धारण करता है, उसके कषाय भी तीव्र होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। यदि हम अपने कषायों को उपशांत रखना चाहते हैं तो वैर हम नहीं धारण करें, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें, क्योंकि द्वेष का अनुबंध हो चाहे राग का अनुबंध हो, वह लगातार लंबे काल तक चलता रहता है। हमें इस वैर के अनुबंध को तोड़ने का प्रयास करना है, ताकि हम अपने कषाय को उपशांत रख सकते हैं। किसी के साथ बोलचाल हो जाती है, जहाँ समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां कभी अनबन हो सकती है, लेकिन उस बात को लेकर हम गांठ बांध कर न बैठे। ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। हमारी यदि गांठ बंध जाती है और वह गांठ खुलती नहीं है, तो वह हमारे जीवन को नीचे ले जाता है और अधोगति में ले जाता है। इसलिए वैर को धारण नहीं करना है। हमारे भीतर में मैत्री भाव प्रस्फुटित होता रहे, हम मैत्री भावना भाते रहे, दूसरों के साथ मैत्री का भाव विकसित होता रहे। तो जो व्यक्ति वैर को धारण करता है, वह चिरकाल तक इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। हमारे सामने प्रसंग है कमठ और पार्श्वनाथ का। भगवान पार्श्व और कमठ एक जन्म में वे दोनों भाई थे, लेकिन ऐसा वैर का अनुबंध हुआ जो जन्मों जन्मों तक चलता रहा। और 10 भगवान पार्श्व ने तो क्षमा याचना कर ली, लेकिन कमठ ने वैर को धारण किया और वह चिरकाल तक इस संसार में परिभ्रमण करने लगा और भगवान पार्श्व निर्वाण को प्राप्त कर गए। तो हमें भी यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आत्मिक उन्नति करना है, तो हमें वैर को धारण नहीं करना है। द्वेष भावना हमारे भीतर न हो, हम संसार भ्रमण को रोक सके, इसके लिए हमें हमारे भीतर मैत्री भाव विकसित होता रहे। तो ये 3 बिंदु हम आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा न करें, दूसरों के दोषों को न देखें और वैर को धारण न करें। द्वेष भावना, किसी के प्रति द्वेष की भावना न हो। तो जो व्यक्ति इन 3 बातों पर ध्यान देता है, वह अपने गुणों को विकसित करता है, अपने कषाय को उपशांत रखता है। परम पूज्य आचार्य प्रेर के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। आचार्य प्रेर का जीवन कितना सुंदर है। आपके जीवन से यदि प्रेरणा ले तो कितने कषाय उपशांत हैं आपके। आचार्य प्रेर के जीवन से हम ये प्रेरणा ले कि हमारे भी कषाय किस प्रकार उपशांत हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रेर के प्रवचनों से हम प्रेरणा ले, आचार्य प्रेर की प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। केवल सुनना ही नहीं है, सुनकर उसको हृदयंगम करने का प्रयास करें, ताकि हम अपने जीवन में कषायों को उपशांत कर अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जो भाई बहन 21 रंगी की तपस्या कर रहे हैं, उस साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उनके लिए एक सूचना है कि कुछ बहनें, कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अलग अलग साध्वियों को अपने नाम 2 बार 3 बार भी लिखा दिए है। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई बहन 21 रंगी में जिन्होंने एक बार नाम लिखा दिया, चाहे किसी भी साध्वी को लिखाया है, तो वे वापस दूसरी साध्वी को लिखाने का प्रयास नहीं करें। ऐसा करने से हमारे ये 21 रंगी की तपस्या में कोई असुविधा हो सकती है। इसलिए भाई बहन विशेष रूप से ध्यान दें और आगे भी इस सूचना को दोहराएं कि कोई भी एक बार से दूसरी बार नाम न लिखाए, ताकि हमें आप इस 21 रंगी की तपस्या में सहयोग दे पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।